कि हर व्यक्ति अपने प्राणों का ध्यान रखता है। इवन छोटे बच्चे को भी अगर हम बेड से लटकाते हैं तो उसके अंदर जितनी क्षमता होती है उतना कसके में पकड़ लेता है। उसको अपने प्राणों का भय होता है, वो अपने आप से बहुत प्रेम करता है, अपने प्राणों से बहुत प्रेम करता है। जितना कस के, जितने उसके हाथों में क्षमता है उतना कस के पकड़ लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्राणों का बहुत ध्यान रखता है। वैसे ही जगन्नाथ स्वामी अपने प्राण का बहुत ध्यान रखते हैं। और जगन्नाथ जी के प्राण कौन है? उनके भक्तगण ना। तो जैसे भक्त सदैव जगन्नाथ स्वामी को रिमेंबर करते रहते हैं, जगन्नाथ जी को याद करते रहते हैं, वैसे जगन्नाथ जी भी हमेशा अपने भक्तों को याद करते रहते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक भक्त जो पूरी क्षेत्र में थे, हालांकि थे तो निम्न जाति के, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही उन्नत भक्त थे और इन भक्त का नाम था दास्य बाउरी। अब देखिए, निम्न जाति के, तो निम्न जाति के होने के कारण क्या इनको मंदिर में ना प्रवेश नहीं करने देते थे, क्योंकि मंदिर में केवल हिंदू से अलाउड हैं। तो मंदिर में ये जो थे इनको अंदर परमिशन नहीं मिलती थी आने की कभी भी। लेकिन अब इनको परमिशन नहीं मिलती थी अंदर आने की, तो इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जो भक्त अंदर नहीं आ सकते उनके लिए बाहर आते हैं, उत्सव मनाते हैं जगन्नाथ जी, पतित पावन महामहोत्सव। तो जगन्नाथ जी एक बार ये दास्य बावरी मंदिर में आते हैं, लेकिन इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तो रथ यात्रा के समय एक बार ये जो भक्त थे, तो ये भक्त जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रार्थनाएं करते हैं, हे दीन बंधु, हे जगन्नाथ, है ना, ऐसे ये प्रार्थनाएं करते हैं। नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी के सामने, वैसे जो भक्त थे दास्य बाउरी, ये भी भगवान के सामने प्रार्थना करते थे। अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर लिए, लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो उतरता नहीं है। प्रभुपाद जी जब गए विदेशों में प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद ने पूछा कि जब नशा करते हो तो कैसा लगता है? कहते बहुत हाई फीलिंग आती है। प्रभुपाद ने बोला लेकिन अगले दिन, कहते हैं नशा उतर जाता है। प्रभुपाद ने बोला अगर एक ऐसा नशा दूं जो कभी उतरे ना तो फिर क्या? वो सब बड़े खुश हो गए, मतलब मजा आ जाएगा फिर तो ना, एक ऐसा नशा कभी उतरे ना। एक नशेड़ी को इससे अच्छा और क्या चाहिए ना? कहते मजा आ जाएगा इससे अच्छा अगर कुछ हो तो ना। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको ये हरे कृष्ण कीर्तन दिया, क्योंकि जिसको ये नशा लगता है हरे कृष्ण का जप करने का, जिसको नशा लगता है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का, जिसको नशा लगता है जगन्नाथ जी को आनंद देने का, हर कार्य जगन्नाथ जी के आनंद के लिए करने का, इसका नशा कभी उतरता नहीं है। तो ये दर्शन करके आ तो गए दास्य बाउरी अपने घर पे, लेकिन इनको अब दिल नहीं लग रहा था इनका घर पे। बड़ी सेपरेशन फीलिंग आ रही थी। जैसे हम भक्तों के साथ मायापुर चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, वापस आते हैं लगता है खाली खाली हो गया। कहाँ है भक्त? कहाँ है वो उत्साह? कहाँ है जो 2 घंटे चल सोकर भी हम लोग इतना नाच लेते थे, गा लेते थे, वो उत्साह कहाँ गया? तो ऐसे दास्य बाउरी बहुत सेपरेशन फीलिंग कर रहे थे और हमेशा जगन्नाथ जी के स्वरूप को रिमेंबर करते रहते थे। क्योंकि जब कोई भगवान के नाम का जब अच्छे से करता है तो अगला पार्ट फिर होता है रूप। अब उसको रूप चिंतन में आता है, और रूप भी कैसा? जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, अपनी तरफ से बनाया हुआ कुछ नहीं। जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है वो उनके सामने आ रहा था कि कैसे जगन्नाथ जी विशाल रथों के ऊपर बैठे थे और कैसे उस विशाल रथ से जगन्नाथ जी क्या है सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये स्वरूप उनके ध्यान में आ रहा था। तो क्योंकि अब जब देखिए कोई व्यक्ति बार बार एक चीज सोचता रहता तो फिर स्वप्न में भी वही आता है ना? तो जागृत अवस्था में उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, घर पर आए तो जगन्नाथ जी का स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, सो गए तो फिर स्वप्न में भी जगन्नाथ स्वामी आए हैं और दर्शन दे रहे हैं उनको। तो ये जो भक्त थे इन्होंने सोचा कि मुझे अब भगवान की सेवा करनी है ना। तो जब जगन्नाथ जी ऐसे उनके स्वप्न में आए तो जगन्नाथ जी उनको बोला कि कुछ आप मेरे से मांगो। जैसे भगवान जब ध्रुव के सामने आए तो भगवान ने ध्रुव को कहा मुझसे कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थो अस्मिन वरम ना याचे, मैं तो आपके दर्शन करके इतना कृतार्थ हो गया हूं, मुझे अब कोई वर थोड़ी चाहिए। कहा मैं कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए? कुछ नहीं मांगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने कोलावेचर श्रीधर को बोला कि मुझसे कुछ वरदान मांगो, कोलावेचर श्रीधर कहते हैं मैं कोई बिजनेसमैन हूं कि मैंने अब आपकी भक्ति किया है, इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए? नहीं। तो जगन्नाथ जी ने जब दास्य बावरी को बोला कि मुझसे कुछ मांगो, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते कि वो भगवान से कुछ नहीं मांगते।
तो जगन्नाथ जी ने फिर भी जिद की कि नहीं नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांगो। कहते हैं ठीक है जगन्नाथ जी, मुझे हमेशा आपका स्मरण रहे, मैं हमेशा आपको रिमेंबर कर सकूं, आपके सुंदर दर्शन कर सकूं, ये मुझे ब्लेसिंग दीजिए। तो जगन्नाथ जी फिर उसको अपने दर्शन भी देते हैं, और जगन्नाथ जी उन दास्य बावरी को कहते हैं कि जब भी जगन्नाथ जी आओगे, पुरी आओगे, नीलाचल चक्र के दर्शन करोगे तो आपको मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये जो भक्त थे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखिए इनकी भक्ति कैसी थी इनकी, कि एक बार घर में प्रसाद पाने के लिए बैठे, और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने चावल डाले पहले। मतलब अगर कोस्टल एरियाज में जाए ना हम लोग, तो ज्यादातर लोग राइस ज्यादा खाते हैं। तो इनकी पत्नी ने चावल डाल के दिए, और चावल के अंदर करछी से एक पालक लिया जो अभी कुक किया था और उसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही वो चावल के अंदर वो पालक डाला, इन्होंने नाचना शुरू कर दिया, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इनकी पत्नी को समझ नहीं आया कि मतलब मैंने क्या कर दिया ऐसा, ये क्या हो गया है। क्योंकि जैसे जगन्नाथ जी की आंख देखिए क्या है, व्हाइट कलर की आईज है और बीच में ब्लैक कलर का वो घेरा है। तो जब वो चावलों के बीच में जब वो पालक डाला गया, तो दरअसल दास्य बावरी को वो चावल नहीं दिख रहे थे, उनको क्या दिख रही थी, जगन्नाथ जी की आंख दिख रही थी। लेकिन उनकी पत्नी को समझ नहीं आया कि मेरे पति को क्या हो गया, ये तो ठीक थे कल तक। वो गांव वालों को बुला ले कि देखो इनको क्या हो गया है, इनको समझाओ को, ये क्या कर रहे हैं ये ना। तो सभी जो गांव वाले थे वहां पर इकट्ठे हुए, और फिर उनको समझ आया। उन्होंने बोला देखो अगली बार अपना पति को कुछ खाने के लिए दोगे तो चावल अलग देना और पालक अलग देना। अब चावल के ऊपर पालक मत डाल के देना। तो इस प्रकार से ये जो दास्य बावरी थे, इनका जगन्नाथ जी के प्रति बहुत ही प्रेम था, बहुत ही ममता थी। तो एक बार की बात है कि दास्य बावरी जिस स्थान पर रहते थे वहां से एक ब्राह्मण जो थे वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो जब दास्य बावरी को पता लगा कि ये जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं खुद तो नहीं जा पा रहा, जगन्नाथ जी के लिए कुछ भेंट भेज सकता हूं। अब देखिए इनकी हालत देखिए कैसी थी कि बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे। तो इनके पास एक ही अच्छा कपड़ा था, बस इसने अच्छी धोती है, एक ही अच्छा कपड़ा था। उस अच्छे कपड़े को एक्सचेंज में देकर इन्होंने एक नारियल ले लिया कि मुझे जगन्नाथ जी को कुछ तो भेंट देनी है, मुझे, मैं कोई भक्त जा रहे हैं, मैं जगन्नाथ जी को कुछ देना चाहता हूं। तो मतलब उनकी एकमात्र प्रोसेशन क्या थी, वो एक कपड़ा, एक अच्छा कपड़ा इनके पास था, उसका इन्होंने एक नारियल ले लिया एक्सचेंज में, और वो जगन्नाथ जी के पास भेज दिया। वो जो ब्राह्मण थे इस नारियल को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, जगन्नाथ जी के सामने नारियल उठाया और उन्होंने बोला कि हे जगन्नाथ स्वामी, ये आपके जो भक्त हैं दास्य बावरी, उन्होंने ये नारियल भेजा है। जैसे ही उन्होंने नाम लिया कि दास्य बावरी आपके जो भक्त हैं उन्होंने नारियल भेजा है, जगन्नाथ जी का हाथ आगे बढ़ के आया, उन्होंने नारियल एक्सेप्ट किया और रख लिया। और जब ब्राह्मण वापस आए, ब्राह्मण को लगा कि मतलब ये दास्य बावरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। ये वापस आए और इन्होंने क्या किया, जो दास्य बावरी की ग्लोरीज थी पूरे गांव में फैला दी कि ऐसे जगन्नाथ जी ने इनका नारियल एक्सेप्ट किया। अब देखिए जगन्नाथ स्वामी, देखिए भगवान की भक्ति करना, लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करना कठिन है, कठिन है इस संसार में रहना, कठिन है इस संसार के लोगों को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने में कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इसके ऊपर जो मेन चीज क्या है, भक्त्या पृच्छति। ऊपर अगर भक्ति डली होगी तो बेटर है। तो एक बार दास्य बावरी को दोबारा अवसर मिलता है कि वो जगन्नाथपुरी जा सके दर्शन करने के लिए। तो अब ये दास्य बावरी जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं, जैसे सुदामा विप्र ने क्या किए थे। अब भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ तो लेके जाना ना, खाली हाथ नहीं जाते भगवान के पास कभी भी। मंदिर में आए हैं, तुलसी के पत्ते ले आइए, फूल ले आइए, कुछ फल ले आइए, एक फल ले आइए, कोई बात नहीं, खाली हाथ नहीं आया जाता भगवान के सामने। और देखिए दास्य बावरी तो इतने गरीब हैं, उसके बाद भी ये चीज सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर भक्ति है। जब व्यक्ति में भक्ति होती है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। तो ये जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए आ रहे थे, कह रहे खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, किसी तरीके से कुछ पैसे जुटाए, उन पैसों से इन्होंने एक आम की टोकरी भर के खरीदी और टोकरी भर के ये जगन्नाथ जी के पंडों के पास पहुंचे कि इसको भगवान को भोग लगा दो। अब हम जाते हैं कि जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो पंडे कभी आपस में लड़ पड़ते हैं ना, मेरा यजमान और तुम्हारा यजमान ना। तो एक टोकरी एक तरफ से एक पंडा खींच रहा है, एक तरफ से दूसरा पंडा खींच रहा है। दास्य बावरी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं खुद भोग लगा लूंगा, आप लोग लड़ो मत। वो टोकरी लेके आ गए और टोकरी लेके आराम से बैठ गए।
उसके बाद सुदर्शन चक्र को देख रहे हैं भगवान के, और उन्होंने टोकरी में से एक आम लिया और जगन्नाथ जी को बोला आप इसको स्वीकार कर लीजिए। जैसे उन्होंने बोला जगन्नाथ जी आप इसे स्वीकार कर लीजिए, वह आम उड़ता उड़ता गया जगन्नाथ जी के पास चले गया। फिर दूसरा आम, फिर तीसरा आम, फिर चौथा आम, और पंडा लोग भी देख रहे हैं, आसपास के लोग भी देख रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अच्छा, क्या प्रमाण है कि जगन्नाथ जी ने आम स्वीकार किए? जब पुजारी जी जगन्नाथ जी के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि जगन्नाथ जी के मुंह पर आम लगा हुआ है, और जगन्नाथ जी के सिंहासन पर ही गुठलियां और छिलके रखे हुए हैं। तो जगन्नाथ जी क्या कर रहे थे, जो दास्य बावरी जो भी आम भोग लगा रहे थे, जगन्नाथ जी उसे शौक से स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए, प्रेम। जैसे दुर्योधन ने बहुत सारे व्यंजन बना के रखे थे भगवान के स्वागत के लिए, लेकिन भगवान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान को इंटरेस्ट किस चीज में है, भक्ति में। इसलिए भगवान विदुर के घर चले गए लेकिन दुर्योधन के पास नहीं गए। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति बहुत जरूरी है, बिना इसके फिर सारी चीजें बेकार हैं। तो ये जो भक्त थे दास्य बावरी, इस प्रकार से भगवान के अनन्य भक्त थे, और जब इस प्रकार की लीलाएं जगन्नाथ जी ने की इनके लिए, तो इनकी जो ख्याति थी, पहले तो केवल इनके गांव इत्यादि में फैली हुई थी, अब इनकी ख्याति हर तरफ फैल गई, और हर व्यक्ति इनकी सराहना करने लगे कि दास्य बावरी भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त हैं।